नमस्कार। मैं अरुण कुमार पांडे। आप देख रहे हैं अरुण पांडे की बात। बिहार में अक्टूबर नवंबर में विधानसभा का चुनाव होना है। 25 नवंबर तक विधानसभा जो मौजूदा विधानसभा है उसका कार्यकाल है। स्वाभाविक है उसके पहले चुनाव हो जाएगा। अब चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है, पूरी सरगर्मी बनी है। कभी प्रधानमंत्री, कभी राहुल गांधी, कभी अमित शाह, सबों का दौरा हो रहा है। राहुल गांधी फिर आ रहे हैं इसी महीने, नालंदा जाएंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिला में, और वहाँ बड़ी तैयारी हो रही है। अति पिछड़ा सम्मेलन होने जा रहा है। अभी पिछले दिन आए थे वो, आपको मालूम है, दरभंगा गए थे और वहाँ दलित छात्रों से संवाद करना था। खैर विवाद हुआ। अम्बेडकर कल्याण छात्रावास में वो मिलना चाहते थे छात्रों से, जिला प्रशासन ने अनुमति नहीं दी, तो 2 केस भी हो गया। खैर और फिर आ रहे हैं, कहा केस की परवाह नहीं। इस तरह से 30 से अधिक केस उनके खिलाफ हो चुका है। और राजनीति में है तो ये सब तो होता ही रहता है। चलिए, प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं 29 और 30 मई को। फिर 29 को पटना में पटना एयरपोर्ट का नया टर्मिनल बना है, 1100 करोड़ से अधिक लागत से, उसका उद्घाटन करेंगे। और 29 तारीख को सासाराम में, विक्रमगंज में बड़ी जनसभा है और कई विकास योजनाओं की सौगात देंगे। नवीनगर थर्मल का विस्तार हो रहा है, कई सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास का कार्यक्रम है। और ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री का ये पहला बिहार दौरा है। ठीक उसी तरह से जैसे 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के कहलगांव में आतंकियों ने 26 हिंदुओं की हत्या कर दी थी, धर्म पूछ कर। इसके बाद 24 अप्रैल को मधुबनी झंझारपुर में प्रधानमंत्री ने देश और दुनिया को संबोधित किया था और कश्मीर में जो आतंकी गतिविधियां उसको लेकर कहा था कि अब समय आ गया है सज़ा देने का, और इस बार सज़ा ऐसी होगी जो वो याद करेंगे। मिट्टी में मिलाने का काम होगा आतंकी और आतंकी ठिकानों का। हुआ भी वैसा ही। 6, 7, 8 3 दिन जिस ढंग की कार्रवाई हुई, ऑपरेशन सिंदूर करके भारतीय सेना का शौर्य पराक्रम दिखाया और कश्मीर में 9 आतंकी ठिकाने और ट्रेनिंग कैंप को नेश नाबूद कर दिया गया। वो सब सैन्य बेस था पाकिस्तान का, जो उम्मीद नहीं की होगी। भारत में बैठ करके भारतीय सेना ने, आर्म फोर्स ने ऐसा ऑपरेशन किया मिसाइल से, ब्रह्मोस्त्र से, कि उसके 9 सैन्य ठिकाने नेश नाबूद हो गए, मिट्टी में मिल गए। दर्जनों की संख्या में आतंकी मारे गए। पाकिस्तान हिल गया। खैर 3 दिन के बाद ही उसने दुनिया में कई देशों से गुहार लगाई और सीज फायर हो गया है। तो सीज फायर अभी स्थगित है। प्रधानमंत्री ने लगातार चेतावनी दे रखी है, इस बार कहीं कोई इस तरह की आतंकी हमला हुआ तो इसे युद्ध समझ करके हम लोग युद्ध की कार्रवाई करेंगे, मतलब हमला बोल देंगे, ये चेता दिया है। और जो कार्रवाई का पाकिस्तान के खिलाफ की है भारत ने, कि सिंधु जल समझौता जो था उसको एक तरह से वो भी स्थगित है, तो वहाँ संकट पानी का स्वाभाविक है होना है। व्यापार और टॉक तब तक बंद रहेगा जब तक कि आतंकवाद समाप्त नहीं होगा। ये तो पाकिस्तान के संदर्भ में हुआ। अब प्रधानमंत्री ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब बिहार फिर आ रहे हैं तो निश्चित रूप से पाकिस्तान पर फिर वो दहाड़ेंगे, तो सबों की निगाह टिकी है। इस बीच जो मैंने जैसा आप कहा कि चुनाव को लेकर जब सियासी हलचल है, तो एक बड़ा हलचल आज हुआ। वो आज की मुख्यमंत्री और जदयू के अध्यक्ष नीतीश कुमार से लोजपा के अध्यक्ष रामविलास पाटिल, जो लोजपा रामविलास पार्टी है, उसके अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान उनके आवास पर मिलने गए। तो चर्चा हो रही थी कि सीट बंटवारे पर होगा, लेकिन खैर अब वो सीट बंटवारे पर अभी क्या चर्चा होगी, अभी तो 5 महीने चुनाव के हैं। तो एक गुड गेस्चर भी देना था, तो बहुत तरीके से मिले। इसके बाद सरकार की ओर से खबर आई कि रामविलास पासवान का पटना में आदमकद प्रतिमा लगेगी। तो आज चिराग पासवान से सीएम के मिलने का एक तो परिणाम ये सामने सुनने को मिला। दूसरा,
चिराग पासवान ने आज स्पष्ट कर दिया कि भाई बिहार में तो सीएम की वैकेंसी है नहीं, और आने वाले चुनाव में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच है, जिस तरह का वो चाहते हैं सरकार और नेतृत्व, तो फिर यहाँ चुनाव होगा, एनडीए को बहुमत मिलेगा और नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। तो अब मुख्यमंत्री को लेकर भले ही चिराग पासवान का कई बयान भी आते रहा है कि वो बिहार आना चाहते हैं, बिहार में समय देना चाहते हैं, केंद्र की राजनीति उन्हें रास नहीं आ रही, तो कौन उन्हें रोकता है। अभी पिछले दिन लोजपा की बैठक थी, उसमें हुआ कि लोजपा को हम स्वतंत्र पहचान बना सकते हैं। वर्चुअली ये सब सीट शेयरिंग के लिए, खासकर सीटों की सौदेबाजी हो रही है। लोजपा का तो स्वतंत्र पहचान है ही। पिछले लोकसभा के चुनाव में 5 सीट के लिए लोजपा लड़ी और 5 सीट पर कामयाबी मिली, और इस विधानसभा के भी चुनाव में कम से कम 30 सीट तो मिलनी ही है, इसलिए कि लोकसभा के 5 उसके सदस्य हैं। पिछली बार वाली गलती तो नीतीश कुमार भी नहीं करेंगे कि नीतीश कुमार की जीत थी जिससे लोजपा की बात नहीं बनी, और लोजपा ने फिर नीतीश कुमार के खिलाफ ही अभियान छेड़ दिया। उसका भी असर देखने को मिला ही था कि वर्तमान विधानसभा में लोजपा तीसरे नंबर की पार्टी हो गई, और कांग्रेस तो खैर राजद के साथ थी, लेकिन राजद सबसे बड़ी पार्टी हो गई। अब भाजपा भी सबसे बड़ी पार्टी है, और बिहार में जब एनडीए के ग्रुप के लीडर ही हैं नीतीश कुमार, तो स्वाभाविक सारी बातें तो उन्हीं से होगी। तो एक तो आज ये घटनाक्रम था। एक आज महत्वपूर्ण बात हुई जन स्वराज पार्टी की। अब जन स्वराज पार्टी के आज पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम की घोषणा हो गई। पूर्णिया से 2 बार सांसद रहे पप्पू सिंह, जिनका नाम उदय कुमार सिंह है, वो जन स्वराज पार्टी के पहला अध्यक्ष हो गए। उसके सूत्रधार प्रशांत किशोर ने आज बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा की। उदय सिंह एक राजनीतिक और नौकरशाह परिवार से आते हैं। उनके पिताजी बिहार का एक सियासी परिवार है, मौल बाबू के रूप में उनकी चर्चा होती थी, उस परिवार का होता है वहाँ, और उनके पिताजी आईसीएस अफसर थे। खुद उदय सिंह की मां माधुरी सिंह पूर्णिया से 2 बार सांसद हुई। टीपी सिंह तो इंडियन सिविल सर्विस में पहले आईसीएस अफसर थे वो, उनके पिताजी। उदय सिंह 2 भाई हैं, 4 बहन हैं। उनके बड़े भाई एनके सिंह जो राज्यसभा के मेंबर हुए, जदयू से वित्त आयोग के अध्यक्ष हुए, और फिर अभी बीजेपी में हैं। वो खास करके देश की नौकरशाही में उनका बड़ा सम्मान है, तो उनके भाई हैं। खुद श्यामा सिंह की बहन, ये आप उदय सिंह की बहन श्यामा सिंह, जो बिहार की पूर्व सीएम सत्येंद्र नारायण सिंह की बहू हैं। श्यामा सिंह भी सांसद रहीं, और वो निखिल कुमार जो अभी पूर्व राज्यपाल हैं, औरंगाबाद से सांसद हुए, उनकी धर्मपत्नी थी। और निखिल कुमार भी दिल्ली के पुलिस कमिश्नर थे, बाद में फिर वो एमपी हुए, फिर गवर्नर हुए। और 2 बहन जो उदय सिंह की थी, राधा सिंह और कृष्णा सिंह, दोनों आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं। तो कुल मिला जुला कर इस तरह का एक सियासी परिवार है जहाँ रसूख रखने वाला परिवार है। और देखिए उदय सिंह का पटना में जो शेखपुरा हाउस है, पटना एयरपोर्ट के पास बेली रोड पर, उसी मकान में रहकर प्रशांत किशोर का पूरा ये जन स्वराज का अभियान चल रहा है। पूरा संरक्षण सहयोग उदय सिंह का मिला हुआ था। तो आज बाकायदा वो जन स्वराज से घोषित तौर पर मिल गए, तो उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व मिला है। और प्रशांत किशोर ने कहा है कि भाई वो तो अब कुम्हार की भूमिका में है। बिहार के इस तरह से लोगों को जोड़ना और फिर बिहार को एक बदलाव के रूप में लेना, ये सब कुछ वो करते रहेंगे। और जन स्वराज ने तो सभी 243 सीट पर अकेले चुनाव लड़ने की ठानी है। मैंने आपसे पहले भी चर्चा की है। प्रशांत किशोर अब बदलाव यात्रा में निकल गए हैं, और वो 40 मुसलमान, 40 महिला, 70 अति पिछड़ा को टिकट देंगे, ये सब बात तो पहले ही से कर रहे हैं। नीतीश कुमार उनके निशाने पर हैं। अभी कल ही आपने सुना होगा कि आरसीपी सिंह जो जदयू के अध्यक्ष रहे, राज्यसभा के मेंबर रहे, केंद्रीय में मंत्री रहे, और नीतीश कुमार के खास रहे,
कल उन्होंने अपनी पार्टी का विलय कर लिया जन स्वराज से, और वो जन स्वराज में अब नीतीश कुमार के 2 खास सहयोगी प्रशांत किशोर और आरसीपी सिंह अब नीतीश कुमार के खिलाफ अभियान चलाएंगे। इधर आज फिर देखा विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने फिर आज नीतीश कुमार पर सीधा हमला किया। कहा कि भाई यहाँ तो सरकार कोई चला नहीं रहा है। ये आरसीपी सिंह का कहना था कि सरकार कोई यहाँ चला नहीं रहा है। अब प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार पर उसी तरह से तेजस्वी भी निशाना साध रहे हैं कि अब तो सुपर बॉस कोई और है। अब तो डीके बॉस की जो चर्चा हो रही थी अब खुलकर कहा, प्रधान सचिव के नाम की चर्चा हो रही है। कुल मिला जुलाकर अब सियासी हलचल इस हद तक तेज है। इस बीच चुनाव आयोग भी दौरे पर आ रहा है। तो ये सारे बदलाव का क्या संकेत है? मैं तो अभी मानता हूं कि बिहार में चुनाव में इस बार भी एनडीए और महागठबंधन में मुख्य लड़ाई होगी। लेकिन जन स्वराज ने जिस ढंग से अपना ताना बाना खड़ा किया है, निश्चित रूप से जन स्वराज इस चुनाव में एक फैक्टर होने जा रहा है। अब किसका अधिक नुकसान करेगा, किसका, ये तो अब देखना होगा। जैसे पिछले चुनाव में चिराग एक फैक्टर बन गए थे, तो इस बार निश्चित रूप से जन स्वराज पार्टी भी एक फैक्टर बनकर सामने आ रही है। और अब उसमें भले ही वो नीतीश कुमार को सत्ता से बाहर करना, खुद सत्ता में आना, लक्ष्य तो ये है, और तेजस्वी को सत्ता में नहीं आने देना, ये लक्ष्य है। इसलिए जन स्वराज नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर समान रूप से हमला करती है जन स्वराज पार्टी, और कहती है कि बिहार की दुर्दशा जो पिछले 3 दशक से हुई है, इसके लिए न सिर्फ लालू और नीतीश जिम्मेवार हैं, बल्कि दोषी कांग्रेस और बीजेपी है। जो एक कांग्रेस लालू प्रसाद के साथ है और भाजपा नीतीश कुमार के साथ है। तो अब देखिए, फिलहाल मुझे लगता है कि अभी जो की स्थिति दिख रही है राजनीतिक, उसमें एनडीए की स्थिति कुछ मजबूत दिखती है। उसका अभियान भी चल रहा है, लेकिन महागठबंधन भी बैठा नहीं है। एक नया पार्टनर के साथ मुकेश सहनी अभी इधर हैं, उसका भी सब पूरे राजनीतिक जोड़ तोड़ तैयारी सब चल रही है, राजद की भी। तो कुल आज की चर्चा अपडेट यही जानकारी थी जो आपको मैंने दी। आपकी चर्चा कैसी लगी आप कमेंट कीजिए, सुझाव दीजिए और सवाल भी कीजिए, और अरुण पांडे की बात सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।